ओम श्री सदगुरु परमात्मा ने नमः। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु का सदगुरु कबीर साहब के पहुंचने का प्रमुख शाये बंदी शाये बंदी शाये बंदी। सदगुरु सरकार प्रभु जी के चरणों में शाये बंदी शाये बंदी शाये बंदी। सदगुरु मां करनों में परम दयालु ब्रह्म करना में सदगुरु मां के पहुंचने का प्रमुख शाये बंदी शाये बंदी शाये बंदी। अन्य भक्तों संतों को शाये बंदी। आज हम लोग उपस्थित सभी श्रोतागण भक्तिमती माताओं बहनों एवं भाइयों को भी शाये बंदी। आज हम लोग सदगुरु मां के बीजक टीका विवेक प्रकाशन बीजक टीका का रचयिता होने पर और उनको संन्यास में आने पर क्या क्या उनके जीवन का अनुभव रहा, उन्हीं के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम सदगुरु मां के गुरुजी सदगुरु जी विवेक साहब की वाणियों को श्रवण करते हैं, जानते हैं। आसी बरचन। मैं ज्ञान साहब के बारे में क्या कहूँ, ये क्या है, यह इनके लेख से ही स्पष्ट। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये पूर्व जन्म के योगी, ज्ञानी, भक्त, तपस्वी और विद्वान है। आज भी ये अपने पूर्वार्जित दिव्य संस्कारों के अनुगामी है। जब बच्चे थे तभी से मुझे दिखता था कि ये अपने अंतर से बीजक के गूढ़ ज्ञान को समेटे हुए कोई दिव्य आत्मा है। इसलिए मैं इनके बालकाल से ही इन्हें कहना शुरू किया कि आप बीजक टीका लिखिए। मेरी वह चीर आशा अब जाकर फलीभूत हुई है। शायद बीजक के टीकाकारों के इतिहास में ये प्रथम महिला संत हैं जिन्होंने बीजक पर कलम उठाया। मैं इनकी बीजक टीका सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज इन्हें संन्यास देना मेरा सफल हो गया। इन्हें संन्यास देने के कारण जो मुझे कष्ट और अवमानना झेलना पड़ा वह भी आज धुल गया है। मेरा हृदय और रोम रोम ज्ञान को आशीर्वाद देता है। इनके सुलझे निष्क्रिय अनासक्त ज्ञान भक्ति संपन्न आचार विचार देखकर मैं अंतर से प्रमोदित होता हूँ। मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि इनके शरीक यदि किसी भी पंथ में 2-4 व्यक्तित्व उभर सके तो पंथ के साथ साथ मानव का भी भारी उपकार हो सकता है। ये विद्वान ही नहीं है, ज्ञानी भी है। ये केवल कबीर पंथ के ही नहीं, मानवता के भी आदर्श है। इनका अनुगमन करने पर मानवता का भारी उपकार होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इनकी टीका आकाश में चमकते सूर्य की तरह प्रकाशदायत्री होगी। आने वाला कल इन पर और इनकी टीका पर गर्व करेगा। आप टीका को ध्यान से पढ़ें एवं ज्ञान रंजित होकर महिमा मंडित बने। इतिलम विवेकदास। इस सदगुरु सरकार प्रभु जी का आरसी वचन था सदगुरु मां के प्रति बीजक टीका के लेखन पर।